हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट व्यू में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जो मोस्टली लोग नहीं बताते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है, लेकिन मैं उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ। अगर आप भी फॉलो करेंगे तो शायद आपको भी उससे फायदा मिलेगा। उस स्ट्रेटेजी का नाम है डिविडेंड इनकम स्ट्रेटेजी। तो एक बार चलिए देख लेते हैं उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए आपको स्टॉकेज में आ जाना है। स्टॉकेज में आ जाने के बाद ये आपको ये 3 साइन दिख रहे हैं। क्लिक करने के बाद न्यूज एंड अपडेट्स पे क्लिक करना है और न्यूज एंड अपडेट्स पे क्लिक करने के बाद ये जो अपकमिंग न्यूज हैं इधर आपको ध्यान देना है और अपकमिंग न्यूज में आपको डिविडेंड स्ट्रेटेजी में यहाँ ध्यान देना है। तो जैसे अभी बीएससी का डिविडेंड आ रहा है, वो आ रहा है 23 रुपए का, लेकिन ये 14 तारीख को आ रहा है और 14 तारीख आज ही है। तो मीन्स ये शेयर कम से कम 46 रुपए गिरने वाला है। क्या होता है कि जो कंपनी जितना डिविडेंड देती है उससे डबल वो गिर जाती है अगले दिन, लेकिन वो उसके एक वीक बाद वो वापस से उठना स्टार्ट होती है। मैंने जो नोटिस किया है, आप भी शायद नोटिस करना है इस चीज को कि क्यों शेयर ऐसे गिर जाते हैं, क्योंकि वो डिविडेंड इनकम जो अनाउंस कर रहे हैं वो उनके शेयर प्राइस से माइनस होता है जो उनका करंट प्राइस चल रहा है। तो हम मैथ्स में नहीं जाएंगे, चलिए हम समझते हैं कि अब हमें क्या करना है। हमें ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जिनका प्राइस कम है और डिविडेंड ज्यादा है। हमें ऐसे स्टॉक्स को नहीं ढूंढना है कि जिनका प्राइस ज्यादा है और वो डिविडेंड भी कम दे रही, या फिर जिनका प्राइस ज्यादा है और डिविडेंड भी ज्यादा है। हम उन स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नीचे तब तक आके देखते रहना है हर शेयर को कि उनका शेयर प्राइस कितना है। मैं आपको नीचे के एग्जांपल से दिखाता हूँ। मान लीजिए इन्फोसिस 22 रुपए डिविडेंड दे रहा है और उसका शेयर प्राइस अभी 1500 रुपए। तो आपको ये अंदाजा लगाना है कि वो 22 रुपए दे रहा है, शेयर 1588 का है। अगर मैं 100 शेयर लेता हूँ तो मुझे 1,58,000 रुपए चाहिए और 1,58,000 पे मुझे मिलेंगे 2200 रुपए। तो वो कितना परसेंटेज रिटर्न निकल के आया मेरा, वो आपको चेक करना है। तो वो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर में हमारे 1,58,000 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, और हमें मिल रहा है 2200 रुपए डिविडेंड। तो अब हमें क्या करना है, हमें 2200 रुपए को डिवाइड करना है इस 1,58,000 रुपए से। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास परसेंटेज निकल के आएगा। तो ये परसेंटेज आ गया, आपको 1.3% का डिविडेंड मिल रहा है। मीन्स आपको उस महीने में 1.3% कमाने का मौका मिल रहा है, जो कि बहुत कम है। अगर आपको ये देखना है कि एटलीस्ट मुझे एफडी के बराबर मिल जाए तो आपको ऐसे शेयर्स को फाइंड आउट करना होगा जिनका डिविडेंड हाई हो और जिनका प्राइस कम हो। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें कोई ऐसा स्टॉक आ रहा है, और आपको कम से कम 1 महीने पहले एंट्री लेनी होगी उसमें, अदरवाइज उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। 1 महीने पहले एंट्री लेने से ही आपको डबल फायदा मिलेगा। डबल फायदा ऐसे आपको डिविडेंड भी मिलेगा और आपको जो शेयर नीचे से वो भागा है उतना एप्रिसिएशन भी मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, जब कंपनी ज्यादा डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो शेयर उससे दुगना तिगना भाग जाता है पहले ही, उस डेट्स के आने से पहले, और फिर उसको गिराया जाता है जिस दिन उसका डिविडेंड अनाउंस हो जाता है, जिस दिन उसकी रिकॉर्ड डेट होती है। तो हम अब ऐसे स्टॉक को ढूंढते हैं कि ऐसा स्टॉक कौन सा है जो हमें डिविडेंड दे रहा है। अभी ये देखिए 104 रुपए डिविडेंड दे रहा है स्वराज इंजन, और ये आ रहा 27 जून को। मीन्स हमारी एंट्री के हिसाब से सही बनता है, लेकिन क्या शेयर प्राइस ठीक है? तो आपको ये एनालाइज करना है। शेयर प्राइस 4100 रुपए है, तो आप फिर से यहाँ से अपना कैलकुलेटर में निकाल के देखना क्या मेरा डिविडेंड कम से कम 4% से ऊपर तो हो, जिससे मैं कमा सकूं। अब जैसे वीएसटी इंडस्ट्रीज है, ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन दिखता है क्योंकि ये 3 जुलाई को इसकी रिकॉर्ड डेट है, 10 रुपए का डिविडेंड है और इसका शेयर प्राइस आपका 288 रुपए चल रहा है। अगर आप यहाँ देखें कैलकुलेटर में फिर से देखते हैं तो अब आपका 3.4% का रिटर्न बन रहा है। जुलाई के महीने में आपके लिए फिक्स हो गया कि आपको 3.4% रिटर्न मिलने वाला है ओनली डिविडेंड के थ्रू। 3.4% तो आपका ये हो गया, प्लस अब आपको ये देखना है कि क्या वो स्टॉक अपने 52 वीक लो के पास चल रहा है। तो इस लेवल्स में जाके आप यहाँ ये देख सकते हैं कि ये शेयर ने 486 रुपए का हाई बना रखा है और 242 रुपए का लो बना रखा है। तो आप समझिए कि अब आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो आपको 4 पार्ट में एंट्री लेनी होगी। इसमें 25-25 हजार रुपए डाल के आपको बार बार वेट करना होगा कि जब भी आपके प्राइस से नीचे जाए जहां से आप खरीद रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 4 बार एंट्री लेनी होगी। इस तरह आपके पास 400 शेयर हो जाएंगे और 400 शेयर होने के बाद जो आपका डिविडेंड बनेगा वो एटलीस्ट 4000 रुपए बनेगा 1 लाख पे। तो सीधा सीधा 4% रिटर्न हो गया, प्लस जब ये शेयर 15 दिन पहले भागना स्टार्ट करेगा वो एप्रिसिएशन अलग से मिलेगा आपको। तो आपके पास एग्जिट का भी अच्छे से मौका रहेगा। यानी रिकॉर्ड डेट के बाद जब शेयर 10-20 रुपए गिरेगा तो आपके पास स्टिल वो विंडो बचेगी और वो प्रॉफिट बचेगा जो आपने नीचे से अक्यूमुलेट करके पोजीशन बनाई थी। तो वहां से आपको डिविडेंड मिलेगा और आपको एप्रिसिएशन मिलेगा।
तो आपको ओवरऑल मिला के इस तरह ऑलमोस्ट 5% के आसपास रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है, वो अपॉर्चुनिटीज आपको ऐसे ही स्टॉकेज में मिलेंगी या डिविडेंड सेक्शन में आके। आपको एटलीस्ट एक महीने बाद के स्टॉक देखने हैं कि उनमें डिविडेंड आ रहा है और वो प्राइस कम किसका है, शेयर प्राइस कम किसका है। इस तरह आपको कैलकुलेशन लगानी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।